दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं 7 बजे से और अभी इस टाइम हमारा जो भी सुबह का काम होते हैं वो सभी अच्छे से निपट गए। और आज बहुत ही जल्दी उठे थे, 4:30 में उठ गए थे और हम उठे थे तो मम्मी पापा भी उठ गए थे। तो फिर पापा मम्मी खेत की ओर जॉगिंग करने गए थे, यानी घूमने जाते हैं रोज़ सुबह। तो मम्मी और पापा भी आ गए थे खेत की ओर से, तो पापा ने मुँह हाथ धुले तो फिर पापा को भी नाश्ता जी जो रात को खाना बनाए थे वही थोड़ी सी बच गए थे, तो कह रहे थे लाने के लिए, तो वही खाने के लिए दिए क्योंकि आज बहुत ही ज़रूरी काम है, तो इसलिए सभी सुबह सुबह ही उठे हैं। और फिर इधर जो भी अपना सुबह का काम होते हैं वो भी जल्दी जल्दी से निपट गए। और फिर निपटाने के बाद पशु का काम होते हैं वो भी, पशु को भी चारा वगैरह दे दिए क्योंकि आज पशु को नहीं ले जाएंगे खुले में चराने के लिए, तो आज बंधे ही पशु खाने वाले हैं, चारा से ही काम चलेंगे पशु का। तो इसलिए चारा लगा दिए अच्छे से, यानी सानी भर दिए, पूरा दिन वो ही खाएंगे। और फिर इधर एक अमरूद बहुत ही पके गिरे थे, पता नहीं रात को किसने पंछियों ने गिराए होंगे, तो वही बच्चे को मिले थे तो वही हम धुल करके और रेयांश को काट करके दे रहे थे। और पापा उधर अपना नाश्ता कर रहे हैं और मम्मी भी इधर पत्ते गिरे थे अमरूद के पास, तो उधर सभी साफ़ सफाई कर रहे हैं क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। तो गांव घर में जितनी साफ़ सफाई रहते हैं उतना कम है क्योंकि पेड़ पौधे रहते हैं तो कूड़ा वगैरह पत्ते गिरते हैं तो फैलते रहते हैं। और साफ़ रखेंगे तो गर्मी महीने गांव में रहते हैं तो सांप बिच्छू का ज़्यादा डर रहते हैं, तो इसीलिए पेड़ के पास साफ़ सफाई बहुत रखते हैं। और घर आंगन तो रहते ही है, और वैसे भी कितना भी साफ़ सफाई करो फिर भी मिट्टी का घर में कम ही पड़ते हैं, लग ही जाते हैं दोबारा थोड़े ही दिन में। और फिर इधर हम भी अपना काम निपटाने आ गए, तो कितने दिनों से 6-7 महीने का यहाँ पर राख जमा हुआ है। जो खाना बनाते हैं तो वो राख को इधर उधर नहीं फेंकते, हम सभी एक ही साथ जितना रहते हैं 1 साल का राख जमा करते हैं क्योंकि ये राख का बहुत ही काम आते हैं। खेतों में जब धान रोपाई का टाइम आते हैं तो यही खाद के रूप में काम करते हैं क्योंकि 1 साल का ये राख है, तो इसे खाद बनने में पूरा 1 साल लगे हैं और ये इससे बहुत ही अच्छे फसल होते हैं। और वैसे भी जो हम चीज़ खरीद के खाते हैं तो उसमें तो दवाई वगैरह मिले ही रहते हैं। जो भी हम अपने घर पे सब्ज़ी उगाते हैं अपने खाने के लिए तो उनमें हम दवाई बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ना खाद देते हैं। तो बिना खाद दवाई के तो अभी कोई भी चीज़ अच्छी फसल होना बहुत ही मुश्किल की काम है। तो हम सब ज़्यादातर जो खाना बनाते हैं चूल्हे पे तो वही राख साल भर जमा करके रखते हैं, तो वो अपने आप ही खाद में परिवर्तन हो जाते हैं और वो भी खाद ही का काम करते हैं। और जैसे पशु का गोबर हो गए तो वो भी एक जगह जमा करके रखते हैं, तो वो भी खेत में देते हैं। इससे क्या होते हैं कि अच्छे फसल भी होते हैं और कीड़े वगैरह भी जल्दी नहीं लगते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी फसल होते हैं। वो खाएंगे तो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे और हेल्थ भी अच्छे रहेंगे। तो वही राख हमने 1 साल से रखे थे, तो ये बहुत अच्छे से खाद जैसे बन गए हैं। तो इसको हम सभी को आज बोरी में भर के और खेतों की ओर पहुंचाएंगे। और फिर खेतों में अभी पानी नहीं है ना, तो अभी सूखी है, तो अच्छे से राख सभी में फैला देंगे और अच्छे से सभी खेतों में हो भी जाएंगे। नहीं तो पानी रहेंगे तो क्या होते हैं कि कभी काल खेत में ज़्यादा पानी हो जाते हैं तो दूसरे में पानी काटने पड़ते हैं, तो जो भी आप खेत में रखे रहोगे विटामिन वो दूसरे के खेतों में चले जाते हैं। तो सूखी है तो सभी अच्छे से मिट्टी में मिल जाएंगे, तो इसीलिए सभी 4-5 बोरी होंगे तो ज़्यादा ये भारी हो जाते हैं, ज़्यादा दिन से रखे हुए हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके बोरी में भर के और फिर साइकिल पे पापा पहुंचाएंगे खेत के और लेकर के जाएंगे क्योंकि खेत तो बहुत दूर है और माथे पे लेकर के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा माथा भी दुखेंगे और लेकर के भी नहीं जा पाएंगे, और बहुत कम लेकर के जा भी पाएंगे तो बहुत कम, और बोरी में बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऐसा ही हम बोरी भर के रख दिए और पापा कह रहे थे कि भर के रख देने के लिए, और हम बाद में साइकिल पे ले करके और फिर चले जाएंगे। तो कुछ लकड़ियाँ इधर उधर फेंके हुए थे जो कभी काल मम्मी पापा जाते हैं खेत के पास, जब भी जाते हैं
कभी काल हम कह रहे हैं, तो एक भी छोटा-मोटा लकड़ी दिखते हैं तो मम्मी-पापा उठा कर के ले आते हैं, क्योंकि खाना बनाने के काम आते हैं। और अभी ये 2-3 महीने ही लकड़ियाँ जमा कर पाएँगे, क्योंकि अभी थोड़ी-सी हवा वगैरह चलते हैं, आंधी-तूफ़ान थोड़ी-सी आती है, तो क्या होते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ सभी जमा कर लेते हैं खाना बनाने के लिए, और ये पूरा साल काम आते हैं। तो वही लकड़ियाँ लाए थे, तो उसी को पापा काट कर के रख रहे थे। जब तक पापा अपना काम कर रहे थे, तब तक हमने अपना काम कर दी। बोरी में बोले थे सभी राख को भर देने के लिए, तो हमने सभी बोरी में राख भर दिए, बस थोड़ी बहुत बचे हैं, तो वो जब बोरी खाली होंगे, जब ये बोरी में भरा हुआ रख के आएँगे, तो फिर उसके बाद हम बोरी में फिर से भर देंगे। तो उस बोरी में हम भर देंगे। तो पहले ये रख के आएँगे, तभी तो बोरी खाली होंगे। तो पापा कह रहे थे कि हम अब खुद ही कर लेंगे, इतना कर दिए, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो पापा ने लकड़ियाँ काट लिए थे, तो मम्मी कह रहे थे अभी खाना तो नहीं बनाए हैं, क्योंकि सुबह से वही में लगे थे, क्योंकि धूप ज़्यादा निकल जाते हैं तो खेत का काम धूप में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगते हैं और थकावट भी जल्दी महसूस होने लगते हैं। तो कह रहे थे ठंडे में ही ये काम कर लेंगे, घर का काम तो बाद में भी होंगे। तो इसलिए हम पहले राख ही भर दिए बोरी में, एक बोरी भरे और एक कठौता भरे। और फिर इधर पापा खरबूजा, क्योंकि अभी इतनी सस्ती तरबूजा मिल रहे हैं, खरबूजा कह रहे हैं, तरबूजा मिल रहे हैं, 5-10 रुपये छोटा-छोटा वाला मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। बड़ा जैसे तो स्वाद नहीं आते हैं, फिर भी बहुत टेस्टी रहते हैं। तो वही 4-5 पापा ली थी, 10 की 5 की, तो वही आज नाश्ता में सभी खा रहे हैं। तो एक तरबूजा को काटे, तो उसमें से रियांश खाए, और थोड़ी-सी पापा भी खाए, और थोड़ी-सी मम्मी भी 2-3 खाए, और फिर हमारे लिए रह गए थे, तो हमने भी थोड़ी-सी खाए। और फिर खाना के बाद पापा कह रहे थे कि राख लेकर के चलते हैं, क्योंकि धूप निकल जाएँगे तो फिर लेकर के भी नहीं जा पाएँगे। तो भारी थे, तो मम्मी-पापा से नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इस साइड, जिस साइड से हम बाहर जाते हैं, उस साइड से तो कुछ भी लेकर के भारी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा दरवाज़ा है, तो उससे कुछ भी नहीं लेकर के जा पाते हैं। तो इसी साइड थोड़ी-सी साइकिल जगह बचे थे, तो साइकिल वहीं पर खड़ा की थी, तो इसी पे से लेकर के जाएँगे उधर राख को। तो हम यहाँ से उठा कर के और उस दीवार का उस साइड राख का बोरी रख रहे थे। तो पहले हम इन सभी को साइकिल पे लदा देते हैं, और एक एक बोरी में पहले भरे थे, और फिर पापा ने बोले तो दूसरी बोरी में भी हमने भर दी थी। 2 बोरी है और 1 कठौता है। तो ये सबसे पहले बड़ी वाली बोरी को हम बीच में साइकिल में रखेंगे, क्योंकि गांव घर में कोई भी चीज़ होते हैं तो ऐसा ही करके, विशेष करके ऐसा ही चावल हो गए, गेहूं हो गए, खेत के पास जब दौनी होते हैं तो ऐसा ही साइकिल में बीच में और एक ऊपर से बांध करके घर पे लाते हैं। और आज इसी तरीके से देख सकते हो खेत में भी राख रखने जा रहे हैं। तो एक बीच में रखे और एक छोटी सी बोरी ऊपर रखे, तो इसको बांध लेते हैं, क्योंकि इधर उधर गिरने का डर है। और गांव घर का रास्ता बहुत ही ख़राब रहते हैं, आसपास बहुत ज़्यादा गड्ढे रहते हैं, तो इधर उधर अगर हो गए तो साइकिल भी गिरेंगे और पापा भी गिरेंगे और राख भी गिरेंगे। तो इसलिए बांध रहे हैं। और बांधने के बाद अच्छे से सभी चीज़ हो गए, तो पापा लेकर के जा रहे हैं साइकिल को राख के साथ। और यान जिद कर रहे थे, तो उसे पापा डांट रहे थे कि नहीं जाने के लिए, क्योंकि दूर खेत है और पापा तो खाली है नहीं कि उसको उंगली पकड़ के ले जाएंगे, चाहे कहीं पर गोद में भी उठा लेंगे। क्योंकि कभी काल बच्चों खेत के पास जाते हैं, पर ज़्यादातर हम नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उधर का रास्ता अच्छे नहीं है, और उधर मुझे बहुत डर रहते हैं सांप बिच्छू का, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास खरपतवार रहते हैं, घास वगैरह। इसलिए तो मम्मी पापा को थोड़ी देर तक साइकिल में धक्का देने गए थे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई है, तो अकेले पापा से नहीं हो पाते, तो इसीलिए मम्मी को कहे थे। तो मम्मी ने थोड़ी सी साइकिल को धक्का देने गए, फिर उसके बाद चले गए उस रास्ते से। और फिर इधर मम्मी भी जो कठौता, हमने बड़ी सी कठौता में गुआ भरे थे, यानी राख, तो हमारे भाषा में इसे गुआ कहते हैं, इसलिए हमारे मुंह से गुआ निकल जा रहे हैं। और वैसे गुआ एक देश का नाम है, तो आप सब कह रहे होंगे देश का नाम ले रहे हैं। तो राख यानी हमने जो कठौता में भरे थे, तो वो सभी हमने राख जो कठौता का ऊपर, हमने उसके ऊपर दीवार के ऊपर रखे उस साइड, और फिर वहाँ से मम्मी के माथे पे हमने रख दी। और फिर उसके बाद मम्मी भी चले गए अपने खेतों की ओर, और सभी राख को खेत उत में छीट करके ही आएंगे, और बीच बीच में आएंगे तो भर देंगे बोरी। और फिर इधर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गए हैं, 9 बज रहे हैं, तो इधर हम जल्दी से सोच रहे हैं खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाएंगे जल्दी, और हमें तो लग ही गए हैं।
और इधर फिर हमने दाल बनने के लिए गैस पे जल्दी से रख दिए हैं और इधर हम भात बना रहे हैं चूल्हे पे। और इधर हमारे मम्मी ने तोड़ी लाए थे गाँव में से ही ख़रीद करके, क्योंकि अभी ये महीने ज़्यादातर सब्ज़ी गाँव में ही मिल जाते, हर महीने मिलते हैं पर विशेष करके इस महीने कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। जैसे तोड़ी हो गए, कद्दू हो गए, लौकी हो गए, कद्दू का साग हो गए, बोड़ी हो गए, कली की सब्ज़ी हो गए, बहुत सब्जियां अभी गांव में ही मिल रहे हैं। तो ज़्यादातर बाज़ार मम्मी नहीं जाते हैं, क्योंकि गांव में से ही मम्मी पापा ज़्यादातर ख़रीद के ले आते हैं। तो ये भी गांव में से ही लाए थे आज बनाने के लिए तोरी। तो इन्हीं तोरी का बस 5-6 ही छोटे-छोटे साइज़ के थे, तो इससे बिना आलू फेंटे हुए नहीं होते, तो इसके लिए हमने थोड़ी-सी इसमें आलू फेंट दिए। और आलू वाली तोरी की सब्ज़ी हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे घर पे सभी को पसंद भी आते हैं, तो इसीलिए हम सभी की पसंद का ही बनाए हैं। और फिर थोड़ी-सी हम छोटे-छोटे पापड़ जो बनाए थे, वो भी हमने थोड़ी-सी भुने हैं, क्योंकि बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और कभी-काल भून लेते हैं। वैसे तो त्योहार का नाम के लिए बनाए हैं, और त्योहार ना भी रहे तो जब खाने का मन करते हैं तो बना कर के खा लेते हैं। दाल भात सब्जी पे बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर मिर्च का भजिया हो गए तो और भी अच्छे लगते हैं। और वैसे भी आज भी हमने मिर्च को भूजे हैं, आप देख सकते हो भात के प्लेट पे रखे हुए, क्योंकि भात बन गए थे तो तुरंत हमने कढ़ाई चढ़ाए और फिर सब्जी भी हमने काट करके जल्दी जल्दी से कल पे धुल के ले आए कल पे से। और फिर जो सभी चीज़ ला करके और सोचे जल्दी जल्दी सब्जी छौंक लेते हैं, क्योंकि हमारा देवर जी भी घर पे आए हैं तो उसे भी कहीं जाना है खा करके, तो इसलिए जल्दी जल्दी से कह रहे थे खाना बनाने के लिए। तो पापड़ सभी हमने छान ली थी, तो फिर उसके बाद हमने सब्जी भी छौंकने के लिए आलू पहले रखे। और आप कभी भी आलू और तोरी की सब्ज़ी बनाओ तो पहले सभी चीज़ रखने के बाद आलू को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से बिना नमक हल्दी के पकाना, ताकि सब्ज़ी स्वादिष्ट बने। और फिर हमारा आलू अच्छे से भुन गए थे तो सब्ज़ी हमने तोरी उसमें डाल दिए थे और फिर सब्ज़ी हमारा बन गए थे, तो यानी सभी खाना कंप्लीट हो गए थे। तो फिर अपने देवर जी को हम खाने के लिए दिए, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी लेट हो रहे थे जाने का कहीं। और इधर देख सकते हो हमारा लीची कितने अच्छे से पक गए हैं। अब ये लीची देखने में ऐसे लग रहे हैं कितने अच्छे से नहीं पके हैं, पर ये बहुत ही स्वादिष्ट है और मीठी है। तो हमारा देवर जी ले जा रहे हैं तोड़ के खाने के लिए, क्योंकि आधे बच्चों ने ख़त्म कर दिए हैं, बड़े भी खाते हैं बच्चे भी खाते हैं। तो लीजिए आप सभी लीची खाने आ जाइए, बहुत ही मीठी और बहुत ही स्वादिष्ट है। जल्दी जल्दी से। और हमारे देवर जी लीची तोड़ करके और पैक करके जा रहे हैं अपने यहाँ यानी काम पे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी बहुत अच्छे से रहिए, और आप सभी के लिए हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्ते।